नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड करियर। तो आज का जो टॉपिक है वो है, मैं आज आपको जीएनएम नर्सिंग के फर्स्ट ईयर का फुल सिलेबस आपके साथ मैं आज डिस्कस करूंगी। तो जो लोग जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर जो लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली नर्सिंग का बेस पढ़ाया जाता है। इसके अंडर आता है बायो साइंस, इसमें पढ़ाया जाता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन बॉडीज़ के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके नर्व सप्लाई के बारे में, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पढ़ाया जाता है एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडीज़ के जो ऑर्गन्स है उसके क्या क्या फंक्शंस है, किसके लिए वो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है मेनली एक्चुअली फंक्शन पढ़ाए जाते हैं फिजियोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, तो कैसे वो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, डिजीज़ क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए डिजीज़ से बचने के लिए, या फिर जो डिजीज़ हुआ है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ये डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाते हैं। इसके अलावा भी इन्फेक्शन के बारे में ही पढ़ाया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या क्या इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, या फिर जो इन्फेक्शंस होते हैं आपको क्या क्या प्रिकॉशंस है, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो आपके लेने चाहिए ये सारे इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये सारी इन्फेक्शंस ना हो। तो मेनली माइक्रोबायोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है। अब है बिहेवियरल साइंसेस, इसके अंडर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ता है। साइकोलॉजी में मेनली ह्यूमन के जो नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, जैसे कि एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन, ये सारे जो नॉर्मल बिहेवियर हैं ये क्या है, इसके डिविजन्स क्या क्या है, इसकी थ्योरीज क्या क्या है, कैसे आप एक पर्सन को मेंटली हेल्दी बोल सकते हैं। तो जो मेनली साइकोलॉजिकली जो बिहेवियर्स हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के वो क्या है, वो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि सोसाइटी में आप कैसे रहेंगे, एक ग्रुप के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, आप सोसाइटी की कौन से चीज़ें हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, कौन सी चीज़ें हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें जो है ये सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। अब है नर्सिंग फाउंडेशन। तो आप फर्स्ट ईयर में ड्यूटी के टाइम जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे उससे पहले जो थियोरेटिकल नॉलेज जो है जो आपके अंदर रहने चाहिए, बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स के थियोरेटिकल नॉलेज आपको पढ़ाया जाता है। तो इसके अंडर आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग क्या है, कैसे नर्सिंग एस्टेब्लिश्ड हुआ, और भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि कितने टाइप्स के बेड हैं, फीवर क्या है, बीपी क्या है, आप फीवर कैसे चेक करेंगे, बीपी कैसे चेक करेंगे, पल्स कैसे चेक करेंगे, नॉर्मल पल्स रेट क्या क्या है, साइट्स ऑफ पल्स जहाँ से आप चेक करेंगे वो क्या क्या है। तो बेसिकली ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकल में ड्यूटी शेड्यूल में आप करेंगे उसका एक थियोरेटिकल नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में दिया जाता है। और है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब आप अगर इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं तो एक इमरजेंसी पेशेंट को आप क्या क्या केयर देंगे, बैंडेजिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट एड में सिखाया जाता है इमरजेंसी केयर सिखाने के लिए। फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं बेसिकली इसमें से ही आपको जो प्रैक्टिकल है वो ही आपको सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में। अब है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके अंडर आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1, इसका प्रैक्टिकल आता है, एनवायरनमेंटल हाइजीन आते हैं, हेल्थ एजुकेशन आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल के टाइम आपको अर्बन या रूरल एरियाज़ में आपको लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको हेल्थ एजुकेशन देना पड़ता है। हेल्थ एजुकेशन मतलब कि बीपी क्या है, अगर आपको हाई बीपी है यानी कि हाइपरटेंशन है, या फिर हाइपोटेंशन है, या फिर डायबिटीज़ है, तो इसमें आपको क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाने चाहिए, या फिर जो एनवायरनमेंटल हाइजीन है, एनवायरनमेंटल हाइजीन आप कैसे मेंटेन करेंगे, पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे आपको उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है।
इस सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप अर्बन और रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे के जो लोग हैं उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या फिर अदर जो लोग होते हैं उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप जो पढ़ा रहे हैं तो बातें हैं वो उन लोगों को समझ में आएगा। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। अब है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन के वजह से क्या क्या डिजीज़ेस होते हैं, ये डिजीज़ेस रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने किया है, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, ये सब के बारे में आपको पढ़ाते हैं कि ये सारे प्रोग्राम्स कब हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये सारे आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा भी विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसके बारे में भी आपको पढ़ाते हैं। और है इंग्लिश। इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर पढ़ाया जाता है। ग्रामर का जो बेस है उसके स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको और बेटर करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में बेसिकली ग्रामर ही पढ़ाया जाता है। और है कंप्यूटर। जब आप एज अ स्टाफ नर्स या फिर इंटर्नशिप में जब आप ड्यूटी करेंगे तब होता है कि कंप्यूटर में कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि एडमिशन, डिस्चार्ज। ये एक्चुअली हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी जगहों में ये एडमिशन, डिस्चार्ज या फिर और भी जैसे रिपोर्ट्स, इस चीज़ों के रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। तो बहुत लोगों को कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं रहता है, तो इसीलिए कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। होपफुली आपको JNM फर्स्ट ईयर के फुल सिलेबस के बारे में पता चल गया। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियोस के साथ। आज के लिए बाय बाय।